हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, अभी तक हमने 3 वीडियो लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स कवर किए। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कॉलीलेटरल्स क्या होता है, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ कॉलीलेटरल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलीलेटरल। और उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व किए। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मिड पॉइंट थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एक्सरसाइज 8.2 है वो इसी के कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। तो स्टेटमेंट की बात करूं अगर मिड पॉइंट थ्योरम की, तो मिड पॉइंट थ्योरम का जो मतलब होता है पहले वो समझते हैं। इफ अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ a triangle, मिड पॉइंट of any two side of a triangle, then that line will be parallel to third side and half of it and half of it। ठीक है, इसका मतलब क्या है एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो, एक ट्राइंगल है अगर, है ना, इस तरीके से हमने एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये हमारा साइड ए, ये हमारा साइड बी और ये हमारा साइड सी। ठीक है, अगर कोई लाइन अगर किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट से पास होती है, जैसे कि ये लाइन पी है और ये लाइन पी है, क्यू है। ठीक है, तो जो लाइन पी क्यू है, जो लेंथ पी क्यू है वो ऑलवेज पैरेलल टू बी सी होगा और उसका हाफ होगा। हमको ये प्रूव करना है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल टू बी सी होगा और पी क्यू जो है वो हाफ ऑफ बी सी होगा। हमको ये दो चीजें प्रूव करनी है। ठीक है बच्चों, तो आप करेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। देखो, इसका जो मेथड है वो याद रखना बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है ये। ठीक है, तो जैसे कि हमने बनाया ए बी सी। ठीक है, हमने पॉइंट दे दिया पी और क्यू। ठीक है, ये जो है वो लाइन जिसमें ए बी का ये हाफ है। ठीक है, और सिमिलरली क्यू पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है ए सी के लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस पी क्यू को एक्सटेंड किया और इस लाइन से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। बहुत सिंपल। ठीक है, हमने क्या किया, पीबी जितना लाइन पैरेलल ड्रॉ करी और इसको नाम दे दिया एन। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी क्यू को एक्सटेंड किया। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ए पी क्यू और क्यू एन सी। ठीक है, इसमें हमको पता है कि ए क्यू जो है वो इक्वल टू क्यू सी है। सही बात है। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ देखूं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये हो जाएगा बी ए क्यू इक्वल्स टू एन सी क्यू। सही बात है। और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो ये हो जाएगा एंगल ए क्यू पी और ये हो जाएगा सी क्यू एन। तो अब अगर देखोगे तो ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ए एस ए से ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए पी इक्वल टू एन सी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये जो ए पी साइड है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी हो जाएगा। सही बात है। और पी क्यू इक्वल्स टू क्यू एन हो जाएगा। पहले तो ये दो चीज समझो, है ना, कि ये जो पी क्यू है वो इक्वल टू क्यू एन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली चीज है कि एपी जो है वो तो ऑलरेडी बी क्यू बी पी के बराबर है। क्यों? बिकॉज मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है। तो एपी इक्वल टू पीबी है और एपी इक्वल टू एनसी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पीबी इक्वल टू एनसी। सिंपल है ना, मतलब ये साइड और ये साइड ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी क्या किया है, एनसी को पैरेलल ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन से। हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन करके हमने क्या किया था, इसको पैरेलल ड्रॉ किया था किससे, पीबी से। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको इक्वल भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब जो पी एन सी बी है ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा ये, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, बिकॉज मैंने बताया था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई वन साइड पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाते हैं एट द सेम टाइम तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो हमारा जो पी एन सी बी है, जो हमारा पी
एन सी बी है वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, और अगर वो पैरेललोग्राम हो गया तो पी एन इक्वल टू बी सी हो जाएगा। सही बात है। जो पी एन है यहाँ पे देखो फिगर में ये वाली साइड, और पी पी सी बी सी, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज समझो कि जो पी एन है उसको मैं लिख सकता हूँ पी क्यू प्लस क्यू एन, दैट इज इक्वल टू बी सी। लेकिन पी क्यू और क्यू एन जो है वो तो आपस में इक्वल है। सही बात है। इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। सही बात है। और हमने इसको ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूव किया है पी बी सी एन को, तो ये क्या हो जाएगा, पी एन जो हो जाएगा वो पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, या फिर पी क्यू जो है वो पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। बस बात वही है, सेम है, प्रूव हो गया। ठीक है। अब इसके बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है। ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मिड पॉइंट पी है, यहाँ पे मिड पॉइंट क्यू है, और यहाँ पे मिड पॉइंट आर है। ठीक है। तो ये हो गया पी क्यू और ये हो गया आर। आपको दिया हुआ है पेरीमीटर ए बी सी का, दिया हुआ है पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। ठीक है। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है ए बी सी का। ठीक है। एक चीज समझो, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू जो होगा वो होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। सही बात है। अच्छा, पी क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, पी क्यू जो होगा वो बी सी का क्या होगा, हाफ होगा, बिकॉज पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। तो अभी अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है। तो पी क्यू की जगह में लिख सकता हूँ बी सी अपॉन टू। सिमिलरली जो क्यू आर होगा वो क्या होगा, ए बी का हाफ होगा। तो ये हो जाएगा ए बी बाई टू। सही बात है। और सिमिलरली अगर मैं पी आर की बात करूंगा तो पी आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए सी का हाफ। तो ये जो पी आर है ये हो जाएगा ए सी बाई टू। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ कॉमन, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और ये बेसिकली क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमको पता है 30 है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 15। ठीक है। आगे क्वेश्चन, इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 8.2 में बहुत क्वेश्चन है, हम वो करेंगे, अभी तो बस समझ लो। नेक्स्ट है कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। बहुत सिंपल है। देखो, एक ट्रायंगल अगर है, पहले तो समझ लो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या क्या रहा है ना। एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से पास हो रही है, सही बात है, और पैरेलल टू अदर साइड है, तो ये थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। समझ में आया। अगर मतलब क्यू भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। समझ में आया। तो स्टेटमेंट लिख देते, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट of any one side parallel to other side, it will bisect it will bisect third side। ठीक है। अब इसको समझते हैं। ठीक है, कैसे होता है ये। सिंपल, एक ट्रायंगल बनाया हमने। ठीक है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे P पास हो रहा है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, जिसमें P जो है वो मिड पॉइंट है और PQ पैरेलल टू BC है। ठीक है। हमको प्रूव करना है AQ इक्वल्स टू QC होगा, या फिर सिंपली कह सकते हैं Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमको ये दो में से कोई भी एक चीज प्रूव करनी है। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे लॉजिक जो है वो सेम होगा जैसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम के लिए किया था। ठीक है। हमको पता है P मिड पॉइंट है, तो पहले तो ऐसे नोटेशन बना दो। ठीक है। हमने क्या किया था कि AB के पैरेलल एक लाइन बनाई थी, बस वही चीज यहाँ पे भी करना है, और इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है। इसको नाम दे दिया N। तो अब एक चीज समझो कि जो PB है वो तो पैरेलल टू NC है, और PQ तो ऑलरेडी BC से पैरेलल है। तो PNCB क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है। क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। सही बात है। अब एक चीज समझो, अगर PNCB पैरेललोग्राम है तो PB इक्वल टू NC तो होगा ही, ये चीज तो हो गई। ठीक है। अब हमको प्रूव करना है कि जो AQ है वो इक्वल टू QC है। तो हमने क्या किया, ट्राइंगल पकड़ लिया
ए क्यू पी और पकड़ लिया ट्राइंगल सी क्यू एन। अब ध्यान से देखना है ना, हमको पता है ये साइड और ये साइड तो इक्वल है और पी मिड पॉइंट है, इसका मतलब पी भी जो है वो एपी के बराबर होगा, जो पी बी है वो एपी के बराबर होगा। सही बात है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन की बात करूं तो इन दोनों इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं एपी इक्वल टू एनसी होगा। इतना तो समझ में आ गया अपने को। और यहाँ पे देखो कि ये जो लाइन है ए बी वो पैरेलल टू क्या है, एनसी है, तो यहाँ पे जेड बन रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो है ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया, करेक्ट है। और ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल एंगल, ये एंगल ये एंगल और ये साइड, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से हमने क्या प्रूव कर दिया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। सही बात है। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब क्या हो गया, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी हो गया। सही बात है, प्रूव हो गया, मिड पॉइंट क्यू मिड पॉइंट प्रूव हो गया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 8.2 में बहुत क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, पसंद आया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।